So what's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, इस बार का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव भी, क्योंकि अगर आपको जब पैसे इंडिया से आयरलैंड ट्रांसफ़र करने हैं या फिर आयरलैंड से इंडिया ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कैसे करें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कितने चार्जेस देता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पर सही कौन सी है। सो गाइज आज हम वो एप्लीकेशन देखेंगे जो स्पेसिफिकली मैं यूज़ करता हूँ और मुझे वो परफेक्ट लगती है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है वो एप्लीकेशन आपके लिए भी हो। सो गाइज ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ यूनिफ्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। सो यूनिफ्लिक 1-on-1 मेंटरिंग स्टूडेंट्स को दे ही रहा है, उसी के साथ साथ बेस्ट ऑफर्स कॉलेजेस से जो मिल रहे हैं, यूसीडी हो, ट्रिनिटी कॉलेज हो या फिर गॉलवे यूनिवर्सिटी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं जो यूनिफ्लिक के थ्रू रजिस्टर हो रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे बेसिकली कोई काउंसलिंग फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है 499। जब आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो वो 499 हो जाएगी। एंड वो फीस 499 जो फीस है वो रिफंडेबल है जब आप अपना कॉलेज चूज कर लेते हो। किस चीज़ का है आपको इंतजार, जब आपको टॉप नॉच चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं, आपकी एसओपी से लेकर फाइनेंशियल्स तक सब कुछ आपको मिलेगा यूनिफ्लिक पे। सो गाइस डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा वीज़ा कब आएगा, मेरा वीज़ा कब आएगा। मैंने अक्टूबर में 1 से लेकर 24, 25, 29 अक्टूबर में लगाया था, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया है। सो गाइस इस बार टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जनवरी वैसे ही वो इनटेक होता है जिसमें टाइम लगता ही लगता है। सो गाइज वेट करो थोड़ा, फॉर श्योर आपका वीज़ा आ जाएगा। इन केस अगर आपका वीज़ा टाइम पे नहीं आता है, आप कॉलेज को पहले ही मेल करके रखो कि मेरे को एक दूसरा ऑफर लेटर, डेफर ऑफर लेटर मेरे को दे के रखो। ये सिर्फ एक बैकअप, वर्स्ट बैकअप प्लान रखना अपने दिमाग में कि यार अगर नहीं आता है, वीज़ा कैंसिल हो जाता है, कुछ भी है, या लेट आता है या बाद में आता है, तो कॉलेज को आप बता के रखो कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो गाइज डोंट वरी, आई होप आप सबका वीज़ा टाइम पे आ जाएगा एंड आप सब आयरलैंड आ जाएंगे। पर आज का टॉपिक है कि आपको अगर पैसे इंडिया से यहाँ भेजने हैं, इस अकाउंट में भेजने हैं, आयरलैंड अकाउंट में भेजने हैं, या फिर आयरलैंड अकाउंट से इंडिया भेजने हैं, तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस बेसिकली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। रेमिटली हो गया, फिर ट्रांसफरमेट हो गया, आज कल एक नई एप्लीकेशन और आई है और बहुत काफ़ी बूम पे है, उसका नाम है इंस्टारिम। इंस्टारिम आपको बहुत ही बेसिक चार्जेस पे बेसिकली आपको पैसे ट्रांसफर करने का एक ऑप्शन देता है। जितनी भी एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, उन एप्लीकेशंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाके देखिए एंड आप चूज करिए कि आपको कौन सी बेस्ट लगती है। इंस्टारिम की बात करूं तो इंस्टारिम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे कम रेट में बेसिकली आपको अभी पैसे भेजने का ऑप्शन देती है, लेकिन उससे भी बेटर एक ऑप्शन है आपके पास, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग से एंड तक मैंने यही एप्लीकेशन यूज़ करी है। उस एप्लीकेशन का नाम है वाइस, WISE। इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके ज़रूर देखो। सो गाइस प्रोसेस वाइस का ऐसा है कि आपको बेसिक चीज़ें, अपनी बेसिक डिटेल्स बतानी पड़ती हैं कि आपका नाम क्या है, आपका वीज़ा की एक फ़ोटो बेसिकली लगेगी, आपके पासपोर्ट की एक फ़ोटो लगती है, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, एंड कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो इंडिया से अगर आपको आयरलैंड ट्रांसफ़र करना है या फिर आयरलैंड से इंडिया ट्रांसफ़र करना है तो ये एप्लीकेशन बेस्ट है। कम पैसे बेसिकली आपके वेस्ट होते हैं। इंडियन करेंसी बेसिकली अगर आप यूज़ कर रहे हो, इंडियन करेंसी से आपको भेजने हैं आयरलैंड करेंसी, मतलब यूरोज आपको भेजने हैं, तो काफ़ी कम मतलब सबसे सस्ता बेसिकली आज के टाइम में जो ट्रांसफ़र मनी लग रहा है वो यहीं पे है। गाइस ये एप्लीकेशन पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ एंड 7 से 8 बार मैंने अपनी करेंसी कन्वर्ट करी है इससे, और बिल्कुल बेसिक चार्जेस हैं एंड प्रोसेसिंग टाइम अगर सैटरडे हो या संडे हो तो भी वो 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे को जब यहाँ पे रेंट पे करना था स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, तो मैंने क्या किया, इंडियन अकाउंट से अपने जो लैंडलॉर्ड है, जो मेरा लैंडलॉर्ड है, उसके अकाउंट में डायरेक्टली मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करने थे। तो यहाँ क्योंकि मेरे पास उस टाइम आयरिश बैंक अकाउंट था नहीं स्टार्टिंग में जब मैं आया था, वाइस ने मुझे हेल्प किया अपने इंडियन बैंक से मेरे लैंडलॉर्ड के आयरिश बैंक में डालने के लिए। एंड मैक्सिमम जो डेज लगा था, मैक्सिमम जिसकी बात कर रहा हूँ, वो 3 दिन था। अब जब मैं बेसिक कुछ भी ट्रांसफ़र करता हूँ 1 से 2 दिन, 2 दिन भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब नेक्स्ट एक दिन मैंने किया प्रोसेस पूरा, और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए। चलो एक और डाउट यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से। जब आप फीस पे कर रहे हो कॉलेज की, तो कॉलेज की फीस के लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्टल्स कॉलेज के खुद के होते हैं कि आपको वहीं से करना है। तब आप ट्रांसफरमेट या फिर ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो जो कॉलेज यूज़ कर रहा हो वही।
तब आप उस टाइम ऐसे वाइस या फिर इंस्टाग्राम ये सारी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं तब बता रहा हूँ जब आपको अपना पर्सनल कैश यहाँ से इंडियन अकाउंट से आयरलैंड के अकाउंट में यूरोज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और इजीली मिल जाएगी कि आपको लाइव ट्रांसफर जो है पूरी एप्लीकेशन में, लाइव ट्रांसफर जो चल रहा है, करंट रेट जो चल रहा है वो आपको दिखता रहेगा, राइट। तो उसमें भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रेट चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस एक चीज़ बहुत इजी है समझने के, पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगते हैं फॉर श्योर। इंडियन करेंसी से अगर आप यूरोज में कन्वर्ट करते हो तो पैसे लगते ही लगते हैं, और पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, ये सब आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं अपने यहाँ पे पैसे बचाने के। तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस जो आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। और जब आप इंडिया से यहाँ पे आ भी रहे हो, फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर भी रहे हो, तो 200 से 250 यूरो मोर देन इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कैश भी ला रहे हो तो 250 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लाने की ज़रूरत है। सो गाइस समवन टोल्ड मी दैट यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. So these baby steps are the steps that I'm telling you right now. It's just that save your money at any cost and do not give more conversion charges for your money. So guys इन 4 एप्लीकेशन से डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूं मैं आपको बता दी है, वाइस, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्लीज़ दबा दो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए कौन सी फ्लाइट बुक करनी है, कौन सी फ्लाइट सस्ती पड़ेगी, कहाँ से सस्ती पड़ेगी, कैसे ट्रैवल करना है, कितना लगेज ला सकते हो, कितने बैग्स होंगे, केबिन बैग ला सकते हैं, उसके साथ हैंड बैग भी होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वहाँ। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।